संत हरिदास जी की ग्रंथावली पुस्तक आगत भविष्य चौतीसा नामक चौपदी पेज नंबर 471 पर संत ने कलिजुग की अंतिम लीला को लेकर क्या भविष्यवाणी करे हैं, आइए सुनते हैं। शून्य कालचक्र जोगो माया को जे करे थिबु आंभे रखी सत्यवंत दुखी सत्यवंत दुखी लोक जेहु जान होइथिबे निरिमाखी। अर्थात भगवान कहते हैं कि वो शून्य पर काल चक्र जोग माया को अपने हस्त पर धारण करके रही होंगी। उस समय सत्यवंत लोग जो होंगे, सत्यवंत भक्त जो होंगे, वो सब दुखी होकर रही होंगे, निरिमाखी होकर रही होंगी। सत केही नाही बलिबे नाहीटी मोह चक्ररु गरुड़ सत आवरण पशिबु शरण यही कथा पक्षी दृढ़। और जो लोग सत्य पर नहीं रहे होंगे, भगवान ये बात कह रहे हैं कि सत्य के राह पर जो लोग नहीं होंगे, वो सब मेरे माया चक्र से बच नहीं पाएंगे। एक भी जन भगवान के माया चक्र से बच नहीं पाएंगे। ये भगवान कहते हैं, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। और जो सत्य के आवरण पर रहे होंगे, भगवान के जो भक्त जन या जो सुजन जन सत्य को आवरण करके रहे होंगे, वो सभी को भगवान अपने शरण पर रखेंगे और ये सभी भी भगवान के शरण पर जाएंगे। ये दृढ़ वचन है। भगवान गरुड़ को ये बात कहते हैं कि ये दृढ़ वचन है, ये सुनिश्चित ही होगा। जो सत्य के राह पर नहीं है, वो सभी भी, कोई भी भगवान के चक्र से रक्षा नहीं पा पाएगा। सुनिश्चित ही उन्हीं के शिकार वो होगा। और जो सत्य को आवरण करके रहे हैं, सत्य के राह पर रहे हैं, उन्हें भगवान सुनिश्चित ही अपने शरण पर रखेंगे। और भगवान जिसे अपने शरण पर रखते हैं, उसका कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। हरसे मंडणी उदे बटपुणी हरे मोहर नाम हरस होइबु म्लेच्छ संहारिबु घेनी भक्तंकु पूर्ण। हरसे मंडणी होंगे, भगवान कहते हैं कि वो हर समय अर्थात खुशी खुशी अत्यंत सुख में आकर मंडणी होंगे उदे बट स्थान पर, जिनका नाम ह अक्षर पर होगा। और वहां पर मंडणी होने के बाद स्वयं भगवान हर समय हंसते हंसते खुशी खुशी में म्लेच्छ जनों को संहार करेंगे, भक्तों को अपने साथ रखेंगे और भक्त जनों को अपने साथ रख के म्लेच्छ जनों को संहार करेंगे। उदयवट पर वो मंडणी होंगे। उदयवट कौन है, ये मैंने आपको अनेक बार समझा चुका हूँ। एक महापुरुष होंगे जो कि ये पृथ्वी की महाप्रलय समय पर धरती पर महाशक्तिशाली महापुरुष होकर उदय होंगे। पृथ्वी को या भगवान के ये सृष्टि को वो सुरक्षा देंगे, बट वृक्ष सम शीतलता प्रदान करेंगे। इसलिए उन्हें उदय बट कहा गया है। और वही महापुरुष के पास जाकर स्वयं भगवान मंडनी होंगे। वो महापुरुष को स्वयं भगवान धारण करेंगे। वो महापुरुष का नाम ह अक्षर पर होगा। वो महापुरुष खुद हरि होंगे, जो कि हर युग पर अवतार लेकर आते हैं, इस धरती का भारा हरण करते हैं। वो वही हरि है। इसीलिए ये ह अक्षर पर उनका नाम होगा। और कहते हैं, हर सरे पुणी आंभों को भेटिबु सत्य कली प्रकाशिले हर सेण बेनी त्रिदश जे पुणी समस्ते मिलिबे बड़े। और कहते हैं कि हर समय तुम सभी भक्त जन मुझे जब सत्य कड़ी चल रहा होगा, उस समय
सभी का मुलाकात मेरे साथ होगा सत्य कली के समय पर। सत्य कली अर्थात कलियुग चल रहा होगा और वो महापुरुष जब से जन्म लिए होंगे धरती पर, वो स्वयं भगवान के अंशज हैं, सत्य पुरुष होंगे वो, और उन्हीं के साथ ही, उन्हीं के आत्म प्रकाश के साथ ही गुप्त में सत्य प्रवेश कर चुका होगा। इसलिए ये युग कड़ी सत्य का संगम युग होगा, कड़ी सत्य युग होगा। और यही समय पर ही भगवान वो महापुरुष को धारण करेंगे और उन्हीं के साथ एक एकाकार होने के बाद वो खुद प्रकट होंगे। और जब वो प्रकट हो जाएंगे धरती पर, अपने दर्शन लीला रचना करेंगे। ये मैं अनेक बार आपको बता चुका हूं। जब वो दर्शन लीला रचना करेंगे तो उस समय एक क्षण में ही श्री सत्य युग धरती पर सुप्रतिष्ठित हो जाएगा। एक क्षण में ही कली ध्वंस हो जाएगा, केवल सत्य ही रहेगा धरती पर। तो उस समय तक जो युग चल रहा होगा वो कड़ी सत्य का संगम युग होगा, कड़ी सत्य युग। और वही कड़ी सत्य युग पर ही सभी भक्तजन, या यहाँ पर गरुड़ को कहे हैं भगवान कि हे गरुड़, तुम वही समय पर ही मुझे भेटोगे, मेरे साथ तुम्हारा मुलाकात होगा। ये गरुड़ को कहा गया है। और सभी भक्तजन तो जब भगवान प्रकाश होंगे, श्री सत्य युग सुप्रतिष्ठित होगा, सभी भक्तजन तो वही समय पर ही आकर मिलेंगे। तो जब सत्य कड़ी प्रकाशित होगा उसी समय ही गरुड़ को कहते हैं कि तुम्हारा और मेरा मुलाकात होगा। हर सेण बेनी त्रिदश जे पुणी समस्ते मिलिबे बड़े। और हरस पर, ये त्रिदश पर जितने भी हैं, त्रिदश पर सभी देवी देवताओं की बात यहाँ पर कहा गया है, ये सब जाकर भगवान के पास पहुंचेंगे। क्षितिपति मुहि खिरार नवसाई अनंत रूप धरिण खेल खंडगिरी समाधि जोगरे रही भी विनंता सुन। भगवान कहते हैं कि मैं ही खुद क्षितिपति हूँ, इस धरती का राजा हूँ। मैं ही खुद खिरार नवसाई अनंत रूप को धारण करूंगा और खंडगिरी पर समाधि योग पर रहकर अपना लीला खेला करूंगा। खंडगिरी संत हरिदास जी ने अपने भविष्यवाणिका पर लिखे हैं कि जो मानव या जो महापुरुष स्वयं अनंत होंगे वो ही गुप्त खंडगिरी होंगे। और वही महापुरुष के शरीर पर या वही अनंत स्वरूप गुप्त खंडगिरी के स्वरूप पर ही स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु आएंगे और समाधि योग पर एक हो जाएंगे। वो देह पर लीन होकर रहेंगे और इसी तरह रहकर ही वो अपना लीला करेंगे। एक ही महापुरुष जो कि अनंत शक्तिधारी होकर उदय होंगे धरती पर, उन्हीं के शरीर पर ही स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु या स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान आकर मिलेंगे, एक एकाकार होंगे। वही एक एकाकार होने प्रक्रिया को यहाँ पर समाधि योग कहा गया है। एक एकाकार होने के बाद स्वयं भगवान खुद वो नरदेही बन जाएंगे। ये उनका एक अनन्य अलौकिकमय सृष्टि पथ है, जहां पर वो खुद अपने आप को सृष्टि करे हैं, अपने आप को खुद नरदेही करे हैं, एक शरीर को खुद धारण करके खुद नरदेही बने। और वो जो शरीर को वो धारण करे हैं वो वही हरि हैं, वही अनंत हैं। ये महातत्वमय, महाजोग, महासाधनामय
पथ है जो पथ पर स्वयं भगवान स्वयं नरदेही होकर स्वयं महालीला करेंगे इस धरती पर। ऐसे कलियुग अंत होगा और पुनः श्री सत्य युग धरती पर सुप्रतिष्ठित होगा। और जब ये लीला चल रहा होगा उस समय की अवस्था कैसे रहा होगा, लोगों का मानसिकता कैसे रहा होगा, ये यही आगत भविष्य 34 नामक चौपदी पर संत ने वर्णन करे हैं। एक एक बात वर्णन करे हैं जो आज 100% सत्य पर प्रमाणित हो रहा है। और ये दुर्दशा समय पर जो लोग सत्य को आवरण करके रहे होंगे वो ही भगवान के शरण पर रह पाएंगे। भगवान उन्हीं को ही केवल अपने शरण पर रखेंगे, बाकी सभी को अपने जोग माया के द्वारा, अपने काल चक्र के द्वारा निहत करेंगे। इसलिए समय से पहले अपने आप को परिवर्तन कर लेना चाहिए, अपने पथ को परिवर्तन करके सत्य मार्गी होना चाहिए, सत्य की राह पर चलना चाहिए, भगवान के शरण जाना चाहिए। क्योंकि सत्य पुरुष वो ही अकेले हैं, वो ही अकेले सत्य हैं, बाकी सब कुछ मिथ्या है। यही संदेश संत ने दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर और एक अध्याय के साथ। धन्यवाद।